हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चैप्टर नंबर 10 मीडियन एंड मॉड चल रहा है हमारा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड शुरू कर दिया था। और मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड होता क्या है, इंस्पेक्शन मेथड से मैंने आपको मॉड निकालना सिखाया। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। हम अगर बात करें मॉड की, तो मॉड वो होता है जब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है या फिर जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, या हम बोलते हैं ऐसा वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जिसकी रिपीटेशंस, नंबर ऑफ रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है, वो मॉड है, डिनोटेड बाय जेड या फिर जी आप बोलते हैं। तो मॉड जो है उसमें इंडिविजुअल सीरीज में दो मेथड किए हैं। इंस्पेक्शन मेथड देख लो और बता दो कौन सी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है। दूसरा, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो, देखो फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है और मॉड बता दो क्या है। डिस्क्रीट में भी सेम है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मैं आपको दिखाता हूं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में जब हमने मॉड किया था, तो हमने कहा था हम इंस्पेक्शन मेथड से देख तो लेंगे कि मॉड कहां है, लेकिन वैल्यू नहीं बता पाएंगे। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F, और हम मॉड निकाल लेंगे जैसे हमने निकाला भी था, एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मॉड ग्रुपिंग मेथड से निकल सकता है, इसमें टेबल बनती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो ग्रुपिंग मेथड से मॉड कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इन दोनों में हम ग्रुपिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, समझ में आपको आएगा। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज हम एक क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करने के बाद हम आराम से मॉड निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिस्क्रीट सीरीज में कैसे डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ग्रुपिंग मेथड से मॉड निकाला जाता है। एक क्वेश्चन हम यहां से उठा लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर आपका इंस्पेक्शन मेथड होता है और दूसरा ग्रुपिंग मेथड होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम नोट कर लेते हैं। आपको क्या क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को हम यहां नोट कर लेते हैं। आपको x दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 से लेकर 13 तक मैं नोट कर लेता हूं। ग्रुपिंग मेथड सीख रहे हैं हम कैसे करते हैं, ध्यान देना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, 2 से लेके 13 तक आपको ये दिया हुआ है। इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। और आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, वो कितनी गिवन है वो देख लेते हैं। 3 8 10 12 16, 3 8 10 12 16, 14 10 8 17, 14 10 8 17, उसके बाद 5 4 1, 5 4 1। अब मेरी बात समझना, हम इंस्पेक्शन मेथड से मॉड नहीं निकाल रहे हैं। इंस्पेक्शन में तो क्या होता था, फ्रीक्वेंसी देखते थे हम। यहां दिख रहा है मुझे 17 फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 10 मॉड होना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन हम कर रहे हैं ग्रुपिंग मेथड, बड़ा मेथड थोड़ा सा, कि कंटेंट ज्यादा है तो 6 मार्क्स का आ सकता है। वहां पर आपको सबसे पहले बनानी होती है दोस्त ग्रुपिंग टेबल। क्या बनानी होती है? ग्रुपिंग टेबल। तो जो मैं बना रहा हूं ना, ये ग्रुपिंग टेबल बना रहा हूं। हेडिंग डाल देता हूं, ये बन रही है ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल में आपके जो कॉलम्स बनेंगे, एक तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है जिसे कॉलम नंबर 1 बोल रहा हूं। फिर बनेगा कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। टोटल बनेंगे 6 कॉलम इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नंबर 1 है, कहीं आप फ्रीक्वेंसी के बाद 1 लिखें। फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नंबर 1 है। फिर 2 3 4 5 6, 6 कॉलम बनेंगे। अब इन 6 कॉलम में करना क्या है, इनमें भी फॉर्मूलाज हैं। जैसे कि पहले कॉलम में आप फर्स्ट और सेकंड आइटम को प्लस करेंगे, दूसरे कॉलम में सेकंड प्लस थर्ड आइटम को प्लस करेंगे,
तीसरे कॉलम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आइटम को प्लस करेंगे। चौथे कॉलम में सेकंड, थर्ड और फोर्थ आइटम को प्लस करेंगे और लास्ट कॉलम में थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ आइटम को प्लस करेंगे। ये फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। करना कैसे मैं सिखा रहा हूं आपको, बेचिंत रहिए, आप सिर्फ समझिए मैं क्या कर रहा हूं। तो सबसे पहले बना ली ग्रुपिंग टेबल, 1 + 2, 2 + 3, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, ये आप याद रखें। अब करना क्या है, सबसे पहले 1 + 2 है, मतलब कि फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम फ्रीक्वेंसी का, एक्स का नहीं, फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट और सेकंड प्लस करेंगे। इसके बीचों बीच 3 और 8 को प्लस करते हैं, दोनों के बीचों बीच लिखेंगे आप, 11 आएगा तो 11 दोनों के बीच में लिखेंगे आप। वापस से 1 + 2, अब 8 और 10 को प्लस नहीं करना, 10 और 12 प्लस करना है, 10 और 12, 8 को 2 बार प्लस नहीं करना, 3 और 8 प्लस हो चुका है, अब 10 और 12 प्लस करेंगे, 22 आएगा, इसके बीचों बीच लिखेंगे 22। ऐसे 16 और 14 प्लस करेंगे, 30 आएगा, बीचों बीच लिखेंगे 30। फिर 10 और 8 प्लस करेंगे, 18 आएगा, बीचों बीच लिखेंगे 18। 17 और 5, 22 बीच में लिख देंगे, 4 और 1, 5 बीच में लिख देंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब 2 + 3 यानी कि फर्स्ट आइटम को छोड़ देना, 8 और 10 को प्लस करेंगे। अब 8 और 10 को, ठीक है, फर्स्ट छोड़ दिया, लिखेंगे बीच में 18, बिल्कुल बीच में लिखा जाएगा यहां पर 18। अब 12 और 16, 28, बीच में लिखेंगे 28। 14 और 10, 24। 8 और 17, 25। 5 और 4, 9। अब 1 के साथ कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर से बता रहा हूं, पहले हमने 1 + 2 प्लस किया, 3 + 8, 1 आइटम प्लस सेकेंड आइटम। अगले कॉलम में 2 + 3, मतलब कि फर्स्ट को छोड़ के फिर 2 + 3, और हर बार नहीं छोड़ना, एक ही बार छोड़ना था, छोड़ दिया 3 को। 8 + 10, फिर 12 + 16, 14 + 10 करते चले। इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ यार, बहुत आराम से करेंगे इसको। पहले 1 + 2, 2 + 3। अब 1 2 3 पहले 3 आइटम जोड़ेंगे, पहले 3 आइटम यानी 3 8 और 10। 3 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 11, 11 10 21 आते हैं, 21 को लिखेंगे बिल्कुल 8 के सामने, यहाँ पे 21। आ रही है बात समझ? 3 8 10 प्लस हो गया, अब 12 16 और 14। 12 16 28, 28 और 10 38 + 4 42, 16 के सामने बीच में बिल्कुल 42 लिखे। अब 10 8 17, 18 17 35 होता है, तो 35 बिल्कुल 8 के सामने यहां आ जाए। 5 4 और 1, 5 4 और 1 10, 10 आ जाएगा बिल्कुल 4 के सामने। ये 1 2 3 तीन तीन आइटम प्लस किए। अब है 2 3 4, यानी पहला आइटम छोड़ दो, आगे के 3 जोड़ते जाओ। पहला 3 है, छोड़ दिया, आगे के 3 कौन से हैं? 8 10 और 12, 18 12 30 होता है, 10 के सामने लिखेंगे बिल्कुल बीच में। फिर 16 14 10, 16 14 30 और 10 40, 14 के सामने 40 यहां लिख देंगे। अब 8 17 और 5, 25 और 5 30, 17 के सामने बिल्कुल 30 लिख देंगे। 4 एक छोड़ देंगे क्योंकि 2 ही आइटम है, 3 जोड़ने। अब है 3 4 5, मतलब फर्स्ट भी छोड़ दो आइटम, सेकंड भी छोड़ दो आइटम। 3 4 5 यानी कि 3 और 8 को छोड़ दो, 10 12 16, 10 12 22, 22 और 10 32 से 38 आ गए। 12 के सामने, बीच में कौन है? 12, 12 के सामने 38, यहां लिख देंगे 38। अब 14 10 और 8, 24 और 8 32, ये 10 के सामने 32 लिख देंगे। फिर 17 5 और 4, 17 5 22 और 4 29, ये 5 के सामने यहाँ पे लिख देंगे 29। एक को छोड़ देंगे, एक ही रहेगा। फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ेंगे पहले, फिर सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट आइटम छोड़ के आगे के दो जोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है किसी को बाद में। फिर 1 2 3 पहले 3 आइटम, फिर 2 3 4 पहला छोड़ के बाकी के 3 जोड़ेंगे, बार बार नहीं छोड़ना। फिर 3 4 5 थर्ड फोर्थ फिफ्थ जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ते चल जाएंगे। लिखना सेंटर में है जो वैल्यू होगी। इसको हम एक बार मैच कर लेते हैं। 38 32 29 था लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में 29 आएगा, यहाँ पे करेक्शन है, मैं 29 कर लेना बेटा, 26 नहीं है 29 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 30 40 30, ये भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। 21 42 35 10, बिल्कुल ठीक है। 18 28 24 25 9, बिल्कुल ठीक है। 11 22 30, 18 22 5, 11 22 30, 18 22 5, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, यहां तक आपको टेबल समझ में आ गई होगी।
अब हमें सबसे बड़े नंबर पे हर कॉलम में सर्कल लगाना है। सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे बड़ा नंबर जो है फ्रीक्वेंसी में शुरू करो पहले कॉलम में, वो कितना है 17, तो 17 पे हम सर्कल लगा देंगे। फिर 30 के आगे सर्कल लगा देंगे, फिर 28 पे सर्कल लगा देंगे, सबसे बड़ा 28 है। फिर 42 पे सर्कल लगा देंगे हर कॉलम में, 40 पे सर्कल लगा देंगे, फिर 38 पे सर्कल। ये सर्कल वाला काम करें। ये थी आपकी ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अब हमने बनानी है एनालिसिस टेबल। क्या बनानी है? एनालिसिस टेबल। उसमें इस सर्कल वाले काम से आगे काम करेंगे। तो एनालिसिस टेबल में क्या करेंगे, सुनना ध्यान से। आप लिखेंगे एनालिसिस टेबल। इसमें आपने जो नंबर लिखे थे एक्स, यानी आइटम्स लिखे थे, वो आपने इस तरह लिखे थे वर्टिकली। अब इनको हॉरिजॉन्टली लिखूंगा मैं। देखो 2 से लेके 13 तक था ना, 2 से लेके 13 तक, इसको लिखूंगा हॉरिजॉन्टली। अब आपको कैसे लिखना है? हॉरिजॉन्टली लिखना, 2 से लेके 13 तक। तो x को ऐसे लिख रहा हूं मैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जो कॉलम थे इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम और छठा कॉलम, ऐसे लिख लेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब ध्यान से देखो, जो आपका ग्रुपिंग टेबल था उसमें सबसे बड़ा नंबर जो था 17 था। वो किसके आगे था? वो 10 के आगे था। पहले कॉलम की बात कर रहा हूं, 17 सबसे बड़ा नंबर था और 10 के आगे था। तो 10 के आगे आप सर्कल लगा सकते हैं पहले कॉलम में, ठीक है? इसके आगे था 10 के आगे, तो पहले कॉलम में 10 के आगे आप एक टिक लगा देंगे, छोटा सा एक टिक लगा देंगे, छोटा सा 10 के आगे पहले कॉलम, क्योंकि पहले कॉलम में 10 के आगे 17 से बड़ी फ्रीक्वेंसी। सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम की बात करूं तो सेकंड कॉलम में आपका 30 बड़ा था। 30 किस किस को जोड़ के आया था? 16 को और 14 को। ये 6 और 7 के आगे था, 16 14। तो 6 और 7 के आगे हम सर्कल लगा देंगे सेकंड कॉलम में, 6 के आगे और 7 के आगे टिक लगा देंगे। अब थर्ड कॉलम की बारी आ गई। थर्ड कॉलम में 28 सबसे बड़ा नंबर था। 28 ऐड करके आया था 12 और 16 को, यानी 5 और 6 के आगे था। 5 और 6 के आगे था, तो थर्ड कॉलम में 5 और 6 के आगे हम टिक लगा। अब फोर्थ कॉलम की बारी आई, तो फोर्थ कॉलम में 42 सबसे बड़ा नंबर था। 42 जो था वो ऐड करके आया था 12 16 और 14, यानी 5 6 और 7 इनके सामने आई है, तो 5 6 और 7 पे हम टिक लगा देंगे फोर्थ कॉलम में, 5 6 और 7 के। अब बारी आती है फिफ्थ कॉलम की। फिफ्थ कॉलम में 40 सबसे बड़ा आइटम था। 40 जो था वो ऐड करके आया था 16 14 और 10 को ऐड करके, यानी कि 6 7 और 8 के आगे ये है, तो 6 और 7 और 8 के आगे हम टिक लगा देंगे फिफ्थ कॉलम। 6 7 और 8 के आगे, 8 में पहला टिक आया अब तक। छठे कॉलम की बात करें तो 38 नंबर था, ये जोड़ के आया था 10 12 और 16, यानी कि 4 5 और 6 के आगे 10 12 16, तो 4 5 और 6 के आगे हम टिक लगा देंगे, 4 5 और 6। अब सारे टिक्स को जोड़ेंगे हम। इसमें 3 टिक हैं, इसके अंदर 5 टिक हैं, इसके अंदर 4 टिक हैं, इसके अंदर 1 टिक है, इसके अंदर भी 1 ही टिक है। तो सबसे ज्यादा जो टिक मार्क्स हैं वो 6 के आगे है, तो 6 आपका जो होगा वो मोड होगा। आया समझ? तो इस तरह से इसको आप रिपीट करके इसको बार बार वीडियो को देखना। ग्रुपिंग टेबल को अगर आप पीछे छूट गए हो, आपको समझ में नहीं आया, तो आप वापस जाके देखो कि कैसे मैंने ग्रुपिंग टेबल में ऐड किए नंबर्स और कैसे मैंने टिक मार्क लगाया। उनको बार बार देखो और नोटिंग साथ साथ करो, आपको याद रहेगी चीजें।
वीडियो का फायदा यही होता है कि आप बार बार देख सकते हो। अगर आप फेस टू फेस बैठे होते शायद आप बाद में मेरे से पूछते, हर बार डाउट लेते, वीडियो में बार बार पीछे जाके देख सकते हो। तो मॉड आपका 6 हो गया। चेक करते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। हमारा मॉड 6 है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 5 टिक हमारे आए हैं 6 के आगे। तो इस तरह से आप मॉड निकाल सकते हैं ग्रुपिंग मेथड। बोलो आया समझ के नहीं आया? यस सर। तो मॉड ग्रुपिंग मेथड से इस तरह से निकाला जाता है। सर क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी मॉड आ सकता है ऐसे निकालना? यस सर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम तरीका है करने का। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी आप ग्रुपिंग टेबल सेम करते हैं। फ्रीक्वेंसी का कॉलम पहला कॉलम होता है, उसके बाद दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, फॉर्मूला सेम है 1+2 2+3 सब ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन जब आप देखोगे इसका क्या करें, जैसे एक्स था वैसे का वैसे लिखा, कुछ भी नहीं करना है। जब एनालिसिस टेबल बनाओगे तो आप इसको हॉरिजॉन्टली लिख देते हो जैसे हमने पहले लिखा, कॉलम को ऐसे लिख देते हो, फिर टिक मार्क्स लगाओगे जैसे लगाते थे, कुछ चेंज नहीं आता। सबसे ज्यादा टिक मार्क देख रहे हो इसके अंदर आए। अब ये मोड थोड़ी होगा, क्लास तो आ गई। अब क्लास आने के बाद याद करो इंस्पेक्शन मेथड क्या करते थे हम, L1 वाला फॉर्मूला लगाते थे। अब पता लग गया आपको L1 कौन सा लेना है, ऑब्वियस जहां सबसे ज्यादा टिक्स आए हैं 6 इसमें आए हैं, तो आपका L1 20 होगा। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F1 होगी, 20 और 25 में मोड आ गया। ई F0 होगी और ई F2 होगी। अपना आंसर निकालें। तो इंस्पेक्शन मेथड की जगह ग्रुपिंग से भी कर सकते हैं। सेम तरीका है जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया हमने अभी अभी। एक्स को उतारना है एज इट इज, सेम ग्रुपिंग मेथड करना है। एनालिसिस टेबल भी आपकी सेम बनेगी। जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी आपको क्लास मिल जाएगी, उससे क्लास मिलने के बाद आप अगेन फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, फिर आप आंसर निकालेंगे। इसको आप करके देखना, घर पे आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में करेंगे आपको समझ में आएगा। सेम एज डिस्क्रीट सीरीज करना है, कोई चेंज नहीं है। इस तरह से आप करें। तो ग्रुपिंग मेथड को एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन करना। और अगर आप ये पूछते हैं सर कि अगर मेरे को मॉड 2 बार सेम आ रहा है, जैसे कि यहां पर भी 3 आ रहा है, यहां पर भी 3 आ रहा है, ये मेरा 2 बार आ गया सर, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो मॉड तो यहीं पर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 ही 2 बार आता तो क्या करता? अगर 4 ही 2 बार आता कि मेरा मॉड जो है वो सेम आ रहा है 2 क्लास में, मैं क्या करूं सर? उस केस में आप फॉर्मूला जो लगाओगे वो अलग फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा आपको मैं बता रहा हूं कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के केस में हम ये देखते हैं कि मॉड 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इस केस में आप फिर मॉड निकालोगे ना, जो वो 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको मीडियन भी चाहिए होगा, आपको मॉड भी चाहिए होगा। आपको मॉड तो निकालना है, आपको मीन भी चाहिए होगा। मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आपका आंसर आएगा वो मॉड का होगा। अगर आपका मॉड 2 बार सेम आता है तो ये फॉर्मूला लगता है, इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है मीन 16, मीडियन 20, मॉड निकाल सकते हो। 3 मीडियन -2 मीन करके आपका मॉड निकल गया। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा देता हूं। इसके क्वेश्चन सबसे लास्ट में मैंने दिए हुए हैं, जहां पे आपको मीन मीडियन मॉड तीनों निकालना है। आप पहले मीन निकाल लेंगे, फिर मीडियन निकाल लेंगे, फिर मीन मीडियन की मदद से 3 मीडियन -2 मीन करके आप मॉड भी निकाल। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल्स टू मॉड। अब आप बोलेंगे सर ग्राफिक मेथड से आपने मॉड मीडियन नहीं सिखाया। बिल्कुल सिखाऊंगा। पहले आप ये सीख लो, अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो आप सब जानते हैं, पहले कन्वर्ट करेंगे इसको एक्सक्लूसिव में, फिर आप मॉड निकालेंगे। ये सिंपल तरीका है। तो आज आपको काफी सारा होमवर्क मिलने वाला है दोस्तों, काफी सारा होमवर्क। ग्रुपिंग मेथड से वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, होमवर्क है इसको लिख लेंगे आप। ग्रुपिंग मेथड से करना है इसको, और 18 क्वेश्चन भी आप ग्रुपिंग से करना, ये मैं आपको बोल रहा हूं। दोनों सीरीज ग्रुपिंग से। एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी क्वेश्चन है जो आपको ग्रुपिंग से करना है, तो मैं आपको बता देता हूं कौन सा आप करोगे। 16 क्वेश्चन ये आप ग्रुपिंग मेथड से करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट।
उसके बाद अब सिखाते हैं आपको कि हाउ टू फाइंड आउट मीडियन एंड मॉड थ्रू डायग्रामेटिक या फिर हम बोलते हैं ग्राफिकल टेक्निक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको कि हाउ टू फाइंड आउट मॉड थ्रू ग्राफ। और ध्यान रखिएगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ही हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर ही ग्राफ। आप सब जानते हो हमने एक चैप्टर किया था जहां हमने हिस्टोग्राम प्रैक्टिस की। क्या प्रैक्टिस किए थे? हिस्टोग्राम। इसके एक आपको फीचर याद है कि हिस्टोग्राम में बीच में स्पेस नहीं होता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज आपको दी होती है। आप सबसे पहला काम करेंगे, इससे हिस्टोग्राम बनाएंगे। जैसे यहां पर बना दिया गया, बना दिया हिस्टोग्राम। 0 से 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 14। फिर 23, 10 से 20 के बीच में। इससे आप क्या बना लेंगे? हिस्टोग्राम बना लेंगे। 14 पे फिर 23 पे, ये आपने बना लिया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद पहला स्टेप क्या बनाएंगे आप? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हिस्टोग्राम होगा उसको ढूंढेंगे आप, जो कि ये है, सबसे बड़ा ये है। इसके कॉर्नर को राइट वाले हिस्टोग्राम के कॉर्नर से मिलाएंगे, जैसे मिलाया मैंने। इसके कॉर्नर को लेफ्ट वाले से भी ज्वाइन करेंगे आप। दोनों कॉर्नर्स को ज्वाइन करने के बाद जहां दोनों कॉर्नर्स पे क्रॉस बनेगा, जहां वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, उस क्रॉस से आप नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे जाएंगे और देखेंगे कि कहां पर वैल्यू अटक रही है। 25 पे तो नहीं आ रही, क्योंकि देखो ये पोर्शन बड़ा है, ये छोटा है। तो 24 समवेयर ग्राफ में तो लग जाएगा, आपको ग्राफ में एग्जैक्ट पता लगता है। तो 24 जो है मेरा मोड आ गया, दैट्स इट। सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम ढूंढना है। तीसरा स्टेप, कॉर्नर्स पॉइंट को ज्वाइन करना है, लेफ्ट और राइट दोनों हिस्टोग्राम से। आफ्टर ज्वाइनिंग इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है नीचे की तरफ। जहां वो जाएगी वो आपका मॉड निकल के आएगा, जैसे कि ये निकल के आया 24। मॉड निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, ग्राफिक टेक्निक से, जैसे आपने निकाला इस तरह से। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, आप निकालोगे। मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। मॉड निकालना है इसमें। आप इस क्वेश्चन को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पहले, उसके बाद बनाना हिस्टोग्राम, फिर निकालना मॉड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इससे ही करना है। उसके बाद अब मैं आपको सिखाता हूं कि मीडियन कैसे निकालते हैं थ्रू ग्राफिक टेक्निक। क्या कैसे निकालते हैं? मीडियन थ्रू ग्राफिक टेक्निक। लेस देन और मोर देन ऑजाइव से हम मीडियन निकाल सकते हैं। देखो मैं कैसे निकालता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला। ये क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन में मैं ऑजाइव्स के थ्रू मीडियन निकाल सकता हूं। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालते हैं, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 से लेके 5, 5 का गैप है और 40 तक जाना है मुझे। तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं। x 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको कि आपको ऑजाइव्स बनाने आने चाहिए, हमने चैप्टर नंबर 8 में किए थे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है दोस्त, 4, 6, 10, 10, 25, 22। 4, 6, 10, 10, 25, 22। फिर है 18 और 5। ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ऑजाइव बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होता है लेस देन और मोर देन सीरीज। तो पहले मैं यहां पर लेस देन सीरीज निकालूंगा, फिर मैं मोर देन सीरीज निकालूंगा। लेस देन की फ्रीक्वेंसी में यहां लिखूंगा। तो लेस देन शुरू होता है 5 से,
लेस देन 5, ऐसे ही लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40। अब लेस देन 5 में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी? ऑब्वियस 4 आएगी। लेस देन 10 में कितनी आएगी? भाई 10 से कम मेरे को नंबर लेने हैं, 10 से कम में तो ये दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि 10 से कम वाले में 5 से कम वाले भी तो आएंगे ना। तो टोटल हो गई 10। अब लेस देन 15 में कितने आएंगे? 15 से कम वाले में तो ये सारे ही आ जाएंगे। टोटल कितनी हो गई? 20। अब 20 से कम वाले में कितने आएंगे? 20 से कम वाले में ये सारे आ जाएंगे, तो 30 हो गई टोटल, 30। अब लेस देन 25 में यहां तक आ जाएगा टोटल, तो 30 और 25 55। लेस देन 30 में ये भी आ जाएगा, तो 77। फिर लेस देन 35 में 18 भी आ जाएगा, 77 और 18 95। और लेस देन 40 में ये भी आ जाएगा 100। तो लेस देन सीरीज बनानी आपको आनी चाहिए, मैंने सिखा दिया वो कैसे बनाते हैं, ऐसे आपको बना। अब हम बनाएंगे मोर देन सीरीज। क्या बनाएंगे? मोर देन सीरीज। तो मोर देन शुरू होता है जो, वो लोअर लिमिट से शुरू होता है, यानी मोर देन 0 से शुरू होगा। ऐसे ही मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 और मोर देन 35। इसकी फ्रीक्वेंसी अलग से मैं लिखूंगा। मोर देन 0 में कितने फ्रीक्वेंसी है? यार 0 से ऊपर तो सारे ही नंबर है, सारी फ्रीक्वेंसी 0 से ऊपर की है, तो सारे के सारे मतलब 100 के 100 मोर देन 0 में आएंगे। मोर देन 5 में कितने आएंगे? 100 में से ये 4 हटा दो ना, क्योंकि 5 से ऊपर चाहिए मुझे, ये वाले नहीं चाहिए, तो 4 हटा दो, 96। अब मोर देन 10 में कितने आएंगे? 100 में से ये 10 हटा दो, मेरे को सिर्फ यहां से लेके यहां तक नंबर चाहिए, मोर देन 10 चाहिए, 10 से ऊपर में ही सारे, 10 से पहले वाले की बात ही मत करो। तो 100 में से 10 गए, आपका 90 हो गया, 90 आ जाएगा। ऐसे ही अब मेरे को मोर देन 15 चाहिए, 15 से ऊपर वाले में ये सारे आएंगे, इन सबको जोड़ना। मोर देन 15 में 35 और 20 55 57 और 8 65 75 80 आ जाएंगे। ठीक है। अब मोर देन 20 में इन सबको जोड़ना है। मोर देन 20 में 20 से ऊपर वाले आएंगे, मतलब इससे पहले की बात ही नहीं करनी। तो 25 और 20 47 47 और 8 55 65 70। अब मोर देन 25 में सिर्फ इनको जोड़ो, ये आपका हो गया 45। अब मोर देन 30 में सिर्फ इनको जोड़ो, 33। मोर देन 35 में ओनली 5। ये आपका आ गया। ये आपको निकालने आनी चाहिए मोर देन सीरीज। अब मैं एक बार मैच कर लेता हूं, क्या मेरा मोर देन और लेस देन ठीक है? 100 96 90 80 70 45 23, यहाँ 23 आना चाहिए था। यस, 18 और 5 23 होता है, मैंने 53 33 लिख दिया, और यहाँ आपका 5 एग्जैक्टली। ठीक है। मोर देन 40 जरूरत नहीं है लिखने की, हमें नहीं लिखा, तो 23 इसको ठीक कर लेना। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन दोनों सीरीज से ऑजाइव ड्रॉ करेंगे, एक लेस देन से और एक मोर देन से। ठीक है, एक लेस देन से और एक मोर देन से। तो सबसे पहले हम लेस देन ऑजाइव ड्रॉ करेंगे लेस देन सीरीज से, इस वाली सीरीज। अब लेस देन ऑजाइव ड्रॉ कैसे करना है? 5 पे प्लॉट करना है आपको, 4 एक पॉइंट लगा देना है, आपको याद आ रहा होगा पहले वाला। 10 पे प्लॉट करना है 10, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ कहां प्लॉट किया। तो मोर देन सीरीज प्लॉट की पहले, आपका 0 पे 100 है, पहले मोर देन प्लॉट कर रहे हैं हम, 0 पे 100 प्लॉट कर दिया, पॉइंट लग गया। फिर 5 पे 96 है, तो 5 पे 96 प्लॉट कर दिया। ऐसे ही फिर 10 पे 90 है, तो 10 पे हमने 90 प्लॉट कर दिया। ऐसे ही 15 पे 80 प्लॉट कर दिया, 15 पे 80 प्लॉट कर दिया। और लास्ट देखो 35 पे 5 प्लॉट किया, 35 पे 5 प्लॉट कर दिया। ये सारा मोर देन प्लॉट करने के बाद आप लेस देन भी इसी के अंदर प्लॉट करेंगे।
मैं आपको लेस देन इसी के अंदर प्लॉट करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर मीडियन निकाल के दिखाऊंगा। तो 5 पे है 4, 5 पे 4 में समवेयर यहां प्लॉट कर लेता हूं। उसके बाद है 10 पे 10, तो 10 पे 10 में यहां प्लॉट कर लेता हूं। उसके बाद है 15 पे 20, 15 पे 20 में यहां प्लॉट कर लेता हूं। उसके बाद है 20 पे 30, 20 पे 30 में यहां प्लॉट कर लेता हूं, बीच में बिल्कुल। उसके बाद है 25 पे 55, 25 पे 55, 55 समवेयर 40 के बीच में 50, ये 45 है, तो यहां पर 55 यहां पर होगा, यहां प्लॉट कर 55। फिर है आपका 30 पे 77, 30 पे 77, 80 के थोड़ा सा नीचे यहां 77 होगा। उसके बाद 35 पे 95, 35 पे 95। उसके बाद 40 पे 100, ये 40 पे आपका 100। अब इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये ज्वाइन कर रहा हूं। जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, जहां पर लेस देन मोर देन इंटरसेक्ट करेगा, वहां से नीचे जो लाइन आएगी, एग्जैक्ट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है मेरा, तो नीचे जा रहा है, ये आपका ग्राफ में देखेंगे आप तो 24 में मिलेगा, तो मीडियन इज 24। तो मीडियन और मॉड निकालने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, बस मॉड निकलता है हिस्टोग्राम से, इंटरसेक्शन लाइन से परपेंडिकुलर नीचे लेके आते हैं। यहां पर लेस देन और मोर देन हो जाएगी, लेस देन और मोर देन हो जाएगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां से जो लाइन आएगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। तो मॉड और मीडियन इस तरह निकाले जाते हैं ग्राफिक मेथड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव बनाएं, उससे मीडियन निकालें, और हिस्टोग्राम से आप मॉड निकालें। तो आज हमने सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट मॉड इन केस ऑफ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और हमने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में सीखा हाउ टू फाइंड आउट मॉड थ्रू ग्रुपिंग मेथड। तो आपका आज का जो होमवर्क है ना, वो बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब बहुत सारा है। आपको 3-4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी होमवर्क में लिखवा चुका हूं, वो करने हैं, प्लस जो आपके आखिरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, यहां से, यहां से, सॉरी यहां से नहीं है, ये नीचे है, ये 1 से लेके आपके टोटल 31 तक, आपको 31 क्वेश्चन करने हैं एज अ होमवर्क। 2 दिन ले लो आराम से, 3 दिन ले लो आराम से, और कर लो, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। इस सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप मुझसे डाउट ले सकते हैं, मैंने सब कुछ करा दिया है, क्लास आप देख सकते हो बार बार, फिर आप क्वेश्चंस करो, कहीं डाउट आ रहा है टक रहे हो, फिर आप क्लास पे आ जाओ, देखो बार बार, आप कर सकते हो, आपका हो जाएगा। इसके बाद मैं डाउट लूंगा, एंड देन हम करेंगे एक नया चैप्टर स्टार्ट। तो अभी हम आज इतना ही करेंगे, हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।